अगेन रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल होता है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि हकीकत के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं आफ्टर डिवीजन, यानी कि वो जब अंदर डिज़ोल्व किए गए थे, वो अपने आइंस के अंदर ब्रेकडाउन हुआ था तो कितने पार्टिकल्स बने, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर नो आयनाइजेशन, यानी कि वो पार्टिकल जो जाके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व ही नहीं हुआ, और एक हमने वो ले लिया जो जाके अंदर अपने पार्टिकल्स के अंदर डिज़ोल्व हो गया। तो इन दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। और एक रिलेशनशिप हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ डिसोसिएटेड इनटू आइंस। वो इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट जो हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आइंस के अंदर ब्रेकडाउन हो जाए एक्वस सोल्यूशन के अंदर। यानी सपोज करें हम कहते हैं हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 50% डिसोसिएटेड है, तो उसका मतलब है कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है? 0.5, क्योंकि उसकी टोटल 1 थी तो वो 50% डिसोसिएट था तो वो 0.5 होगी। अगर हम बोलते वो 70% है तो वो 0.7 हो जानी थी। अगर हम बोलते वो 100% है तो फिर उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जानी थी। इसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय अल्फ़ा। अगर इसकी कुछ कैलकुलेशन दी गई है इन दोनों के फार्मूला के दरमियान, वो ये है कि सपोज़ करें आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, 1 मोल हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसमें सपोज़ किया कि उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा मोल्स फ्राम दिस डिसोसिएट, और उसमें से अल्फ़ा मोल डिसोसिएट कर गए थे। टोटल 1 थे, उसमें से अल्फ़ा मोल डिसोसिएट कर गए। तो अगर बोला जाए अनडिसोसिएटेड कितने होंगे तो वो 1 में से अल्फ़ा को माइनस कर दो जितने डिसोसिएट हो चुके हुए थे। सपोज़ करें 1 टोटल है, अल्फ़ा जो से वो 0.5 थे या 7 थे, तो वो जो अंदर डिसोसिएट हो गए हैं। तो बकाया बोला जाए अनडिसोसिएटेड कितने तो वो 0.3 होंगे, यानी कि उसको हम कैसे निकाल सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा से। और सपोज वी इज़ द नंबर ऑफ आइंस फॉर्म्ड, और उसके नतीजे में जो आइंस बने हैं डिसोसिएशन होने के बाद वो कितने हैं? न्यू, यानी इस साइन को हम बोलते हैं न्यू, जो कि नंबर ऑफ आइंस हैं जो फॉर्म्ड हुए आफ्टर डिसोसिएशन, यानी जब हमने 1 मोल को डिज़ोल्व किया तो कितने आइंस बने? वो थे न्यू, और कितने मोल्स डिज़ोल्व हुए तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो अल्फ़ा थी। और अगर इनकी टोटल कैलकुलेशन की जाए तो 1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि जो वो अनडिसोसिएशन थे, और टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने थे? वो डिसोसिएशन को मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ आइंस के साथ, और अगर होल को लिख दें हम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, तो वो जो अनडिसोसिएटेड और फॉर्मेशन में से दोनों को प्लस कर दो। अब इसी को हम लेंगे तो 1 माइनस, यानी कि ये प्लस वाला अगर ये फैक्टर पहले लिख लें और माइनस वाले को बाद में लिख लें, यानी कि रीअरेंज थोड़ा सा किया इक्वेशन को, इसको पहले लिख लिया और माइनस वाले को बाद में, और इसमें से हमने अल्फ़ा को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस न्यू माइनस 1, और अल्फ़ा हमने इसमें से कॉमन ले लिया। जबकि हमने आई पढ़ा हुआ था, आई क्या था? वेंट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कितने आइंस फॉर्म आ चुके हुए थे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन तो वो है हमारे पास 1 प्लस न्यू माइनस 1 अल्फ़ा, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन वो हमने कितने लिए थे? 1 मोल, तो हम इसको 1 के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर 1 जहाँ पे डिवाइड हो गया दूसरी तरफ मल्टीप्लाई जाएगा तब भी वो आई ही रहेगा वेंट ऑफ फैक्टर, और 1 प्लस न्यू माइनस 1 और अल्फ़ा के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर यही देखा जाए तो 1 जो है जहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर में से 1 माइनस हो जाएगा, और ये पूरा फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी इससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम कर सकते हैं अगर हमें वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू मालूम हो, और न्यू यानी कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ़ आइंस जब हमने इसको डिज़ोल्व किया था वो मालूम हो जाए तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उससे मालूम कर सकते हैं।